हाँ जी बेटा, तो आज हमने टॉपिक कौन सा करना है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। बच्चे पहले सबसे पहले पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या होती है और एग्जीक्यूटिव क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो ये आपने डिटेल में चैप्टर पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ इनका डिफरेंस। सपोज करो ये हमारी लोकसभा है, ठीक है, ये हमारी लोकसभा है। लोकसभा में जितने भी हमारे 545 एमपी जीतते हैं, 545 जो एमपी पूरे देश में से चुन के आते हैं, वो सारे यहाँ लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। 545 एमपी जितने भी चुन के आते हैं वो सारे लोकसभा में बैठते हैं। पर इन 545 में से 272 एमपी जो मेजॉरिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जो मेजॉरिटी में एमपी होते हैं उनको मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ। ये मेजॉरिटी वाले एमपी हैं जो मेजॉरिटी में है 272। ये बाकी के जो बच गए वो रेड कलर से दिखा दिए। अब जो लोग मेजॉरिटी में है वो गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे इन लोगों की सरकार बनेगी। ये 272 एमपी मेजॉरिटी में है, तो ये 272 का एक लीडर होगा, उस लीडर को हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। इन 272 का जो लीडर होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का, ठीक है। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर अपने में से, एक मिनट स्क्रीन क्लियर करने दो यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपने में से, अपने एमपीज में से 10-15 को, 10 या 12 को, 10 को 15 को अपने कैबिनेट मिनिस्टर बना लेगा। किसी को रेलवे मिनिस्टर, किसी को फूड सप्लाई मिनिस्टर, किसी को कोई मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वो बना लेगा। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट के मंत्री भी चेंज किए हैं, इसमें पूरी जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर की होती है, उसने चूज करने होते हैं अपने मंत्री। तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, समझ गए। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, वो लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट है। एग्जीक्यूटिव उन 545 में से ही है। देखो, जैसे ये लोकसभा है, इसमें जो 545 बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव उसमें ही है। पर एग्जीक्यूटिव क्या है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, वो एग्जीक्यूटिव है। समझ के बात। अब हमने क्या करना है कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल करती है। अब प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर्स है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी तरह तरह के लॉज बनाने की कोशिश करते हैं, या देश को चलाना है, उन्होंने पैसे खर्च करना है, तो लेजिस्लेचर उनके ऊपर कैसे कंट्रोल करेगी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैसेज करके बताओ कि क्वेश्चन समझ आ गया आपको, कि मुझे करवाना क्या है आपको। अब हम करते हैं आगे। ओके, तो अभी इतनी बात आपको समझ आ गई कि मैंने आपको क्या करवाना है। अब आगे देखो कि पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। कहते अगर हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये सबको पता है, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है, और हमारे कंट्री में कल्यूजन पार्टीज भी बनती है। कल्यूजन पार्टीज का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 272 एमपी चाहिए गवर्नमेंट बनाने को। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 272 एमपी आए नहीं, उसके पास 200 आ गए, तो उसने 72 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अपने साथ जोड़ लिए और फिर सरकार बना ली, सपोज करो, तो इसे हम कल्यूजन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कल्यूजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब देखो, कहते हैं अगर कल्यूजन पार्टीज होती हैं, कई बार कल्यूजन पार्टीज बनानी पड़ती हैं लोकसभा में मेजोरिटी में आने के लिए। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड। कहते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वो अपनी पावरों का गलत इस्तेमाल करे, आर्बिट्री पावर्स, मतलब कि अपने पावरों का अनलिमिटेड इस्तेमाल करे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी की सपोर्ट है, उसके पास 272 एमपी है, प्राइम मिनिस्टर के पास है ना 272 एमपी, तो वो अपनी पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। कहते अगर इस तरह से हो गया तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अगर पार्लियामेंट के पास पावर ही ना कोई बची, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चेंज होके कैबिनेट डिक्टेटरशिप बन जाएगी। कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर,
तो इनकी तो एक तरह की डिक्टेटरशिप चल जाएगी अगर पार्लियामेंट कोई जोर ना चला सके कैबिनेट के ऊपर अपना। ठीक है, तो ये लोग तो डिक्टेटर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री तो। ठीक है, तो इस तरह से कैबिनेट लीड भी करती है, क्योंकि हाउस में, क्योंकि जिस सरकार की जो पार्टी सरकार बनाती है वो मेजोरिटी में होती है। अब पार्लियामेंट को इसलिए बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, हर चीज़ की निगाह रखनी पड़ती है पार्लियामेंट को। उसे लगातार एग्जीक्यूटिव के यानी कि प्राइम मिनिस्टर के और उसके मंत्रियों के कामों को लगातार चेक करते रहना पड़ता है, रेगुलर करना पड़ता है भी प्राइम मंत्री ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, देर आर मैनी वेज, वो कहते हैं बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को और उसके मंत्रियों को। ठीक है, but basis to them all is the power and freedom of the legislators as people's representative to work effectively and fearlessly। कहते हैं सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो लेजिस्लेचर के लोग हैं ना, एमपी हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो इफेक्टिवली और बिना डरे काम कर सकते हैं। क्यों क्यों बिना डरे काम कर सकते हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हमने गली में अपने किसी पड़ोसी को गालियां निकाल दी तो वो हम पे मानहानि का दावा कर सकता है। वो कहेगा जी मेरी तो रिस्पेक्ट खराब होगी, मेरी तो आप लोगों ने डिसरिस्पेक्ट करी है, मैं तो कोर्ट में जाता हूँ, पुलिस में जाता हूँ कि नहीं? हाँ ना? पर ध्यान से सुनना, ये बात शायद आप पहली बार सुनोगे। नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर। कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता उस मेंबर के खिलाफ, चाहे वो मेंबर कुछ भी कहे लेजिस्लेचर में। जो एमपी है लेजिस्लेचर का, वो लेजिस्लेचर में कुछ भी कहे, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब तो देखो, लेजिस्लेचर में लोग प्राइम मिनिस्टर के कामों की बुराइयां निकालते हैं। ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि मेरी तो जी बेइज्जती होगी, आप तो जाओ जेल में। तो ये हमारा लॉ बना हुआ है, अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता उस किसी भी एमपी के खिलाफ, वो लेजिस्लेचर में जो चाहे कह सकता है। ये इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लो कि अगर आप लोग लोकसभा है, लोकसभा में एमपी है कांग्रेस का, बीजेपी की सरकार है, तो वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर को कुछ मर्जी कहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये किया वो किया, कुछ भी कहे, तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, उसे जेल में नहीं डाला जा सकता एमपी को कि तूने प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कैसे बोला। नो, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट में मिलने वाले स्पेशल राइट्स। अब फिर आप कहोगे मैडम ऐसे तो फिर वो गालियां निकालने लग जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। अब ये एमपी है, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, ये कुछ भी अगर प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है, कल को ये गालियां निकालने लगे एमपी तो इस बात का निपटारा कौन करेगा? इस बात का निपटारा करेगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो लोकसभा का स्पीकर है वो। उसे उसके पास फाइनल पावर है ये चीज़ डिसाइड करने की कि उसने एमपी ने प्रिविलेजेस को तोड़ा तो नहीं। ठीक है, उसे प्रिविलेजेस मिली है कि वो लोकसभा में अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकता है, पर वो प्रिविलेजेस के आगे तो नहीं गया, उसने अनलिमिटेड तो नहीं बोला। ये बात का ध्यान किसने रखना है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। तो इससे आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि जो लेजिस्लेचर है वो कुछ भी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे तो आपको हो पार्लियामेंट, चाहे आपको हो लेजिस्लेचर, एक मिनट, लेजिस्लेचर, चाहे आपको हो लोकसभा राज्यसभा, एक ही बात है। लोकसभा राज्यसभा भी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ही पार्लियामेंट है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में लोगों को ये प्रिविलेजेस मिलती है, एमपीज को ये स्पेशल राइट्स मिलते हैं कि वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। द मेन पर्पज, अब आप कहोगे ये प्रिविलेजेस, ये खास राइट दिए ही क्यों है मेंबर्स को? ये इसलिए दिए हैं क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है और उनका हक बनता है भी वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करें। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, उनको कंट्रोल करने का लेजिस्लेचर का हक बनता है। ठीक है, अब अगले पेज आगे चलते हैं, वेट।
यस। अब आगे है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब अगर हम ये बात मान रहे हैं कि पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है, तो उसके पास तरीके कौन कौन से हैं कंट्रोल करने के? तो पार्लियामेंट कई तरीकों से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी लॉ को लागू करना है, कोई कानून लगाना है, कानून बनाने से पहले भी, ड्यूरिंग भी, और कानून बनाने के बाद भी, कि वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, लागू हुआ कि नहीं। जो लेजिस्लेचर है इस सारे टाइम के दौरान बहुत कुछ कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट है डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस। डेलिब्रेशन वर्ड का मतलब होता है विचार करना, विचार करना। डिस्कशन तो आपको पता ही है, डिस्कशन करना। सबसे पहली चीज कि जब लॉ बनाना होता है, जब कोई भी लॉ बनाना होता है, तो जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं ना, उनके पास ये मौका होता है कि वो हर पॉलिसी के ऊपर अपनी बात रखें एग्जीक्यूटिव में, और वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने से पहले डेलिब्रेट करें, विचार करें। जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, उनके पास ये मौका होता है कि हर पॉलिसी बनने से पहले, हर लॉ बनने से पहले उसके ऊपर विचार किया जाए, हर बिल के ऊपर विचार किया जाता है। और इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है लोकसभा में। उसके बाद एक क्वेश्चन आवर होता है बेटा। क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये मैं आपको स्क्रीन चेंज करके फिर समझाती हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आवर का। ये बताने से पहले मुझे आप ये बताओ कि पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता मिनिस्टर के खिलाफ, उसे उसकी कौन सी पावर कहते हैं? पार्लियामेंट में मिनिस्टर कुछ भी बोले, उसे एक्शन नहीं लिया जाता उसके खिलाफ कोई भी, उसे उस कौन सी पावर कहते हैं? ये आप मुझे बताओ, मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ। और वो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ ध्यान से सीखना। क्वेश्चन का नाम है व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर लोकसभा में हर रोज होता है, 1 घंटा मिलता है, हेल्ड एवरी डे। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, तब सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर का मतलब है कि हर मिनिस्टर को हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। किसी भी मेंबर ने, कोई भी मेंबर किसी भी मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, किसी भी मिनिस्टर से कोई भी सवाल पूछ सकता है क्वेश्चन आवर में। मिनिस्टर को जवाब देना ही पड़ता है उन क्वेश्चंस का जो पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उठाए होते हैं। क्वेश्चन आवर समझ आ गया? उसके बाद है दूसरे नंबर पे जीरो आर। जीरो आर क्या होता है? जीरो आर में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो एमपी हैं, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर इसमें मिनिस्टर बाउंड नहीं होता रिप्लाई करने को। क्वेश्चन आवर में जो पूछा जाएगा उसमें तो मिनिस्टर को जवाब देना ही पड़ेगा, पर जीरो आवर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें मिनिस्टर की मर्जी है जवाब दे ना दे। ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन होता है पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, जिसको एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं। 3 समझा दिए मैंने आपको, क्वेश्चन आवर बता दिया, जीरो आवर बता दिया, एडजॉर्नमेंट मोशन बता दिया। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछेंगे लोग मिनिस्टर से, एमपी, और मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। जीरो आवर में किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक को लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिनिस्टर की मर्जी है जवाब दे ना दे। एडजॉर्नमेंट मोशन में किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस, लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखने वाले टॉपिक के ऊपर आधा घंटा डिस्कशन होती है। इन सारे तरीकों से जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है। कहते हैं इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे इफेक्टिव मेथड है। किस चीज का इफेक्टिव मेथड है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर निगाह रखने का। एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर निगाह रखने का बेस्ट तरीका क्वेश्चन आवर। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जस्ट वेट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैड शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आवर। जितने भी एमपी होते हैं वो क्वेश्चन आवर में सबसे ज्यादा
इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम अटेंडेंस होती है जिस दिन क्वेश्चन आवर होना होता है, उस टाइम में सबसे ज़्यादा एमपी लोकसभा में पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। गवर्नमेंट ने लोगों के लिए जो भी कुछ किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। क्वेश्चन आवर में जो एमपी हैं, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आपके पास कितना फूड है लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसके बारे में बताओ, दंगे हो रहे हैं उसके बारे में बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। दिस गिव द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछ के जो एमपी होते हैं, एमपी तो देखो पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की है ना, क्योंकि सरकार वाले एमपी तो गवर्नमेंट में ही आ गए, एग्जीक्यूटिव में भी आ गए। उनको मौका मिल जाता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। क्रिटिसाइज का मतलब होता है सरकार की आलोचना करने का। एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इस तरह से जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार को अपना जो उनका अपना हल्का है, उनका जो अपना वार्ड है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी समस्याएं सरकार के सामने रखते हैं। जो डिस्कशन होती है क्वेश्चन आवर में, कई बार वो इतनी हीटेड हो जाती है, इतना गर्म आर्गुमेंट हो जाता है कि इट इज नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस। मेंबर्स अपनी आवाज उठाते हैं। कई बार वो हाउस से गुस्से में चले भी जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नारेबाजियां स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे लेजिस्लेचर का टाइम वेस्ट होता है, लॉस ऑफ टाइम होता है। पर इसका फायदा भी है। ये सारे एक्शन करके, इन सारी पॉलिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि वो लोगों को जवाब दे। अब अगर सरकार पार्लियामेंट में जवाब नहीं देगी तो लोगों की बात तो सुनेगी नहीं। अगर पार्लियामेंट में किसी ने उससे कहा भी, भाई बताओ कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, अगर सरकार वहां जवाब नहीं देगी, फिर लोगों की तो क्या हिम्मत है सरकार से पूछने की। इसलिए वहां पे ये जो चीजें होती हैं एक तरह से ठीक भी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉ। वो हम कल करते हैं डियर स्टूडेंट।